प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पे पतरस प्रेरित मसीह विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में मसीह भाई बहनों को बहुत रे नाम देता है। पहला पतरस 2 का जब हम 9 पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे नाम दिए गए हैं कलीसिया को, लेकिन उनके बीच में से एक नाम है तुम चुना हुआ वंश। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया है, तो हमको स्थान कौन सा मिला है? हम प्रभु की दृष्टि में है कौन? जब आपको ये बात ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप प्रभु को प्रेम कैसे कर पाएंगे? फिर अपने स्थान को आप कैसे संभाल पाएंगे? तो पतरस प्रेरित खुल करके ये बात विश्वासी भाई बहनों को सिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान काल में प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें भी इसके विषय में कुछ सिखाता है, वो हम आपके लिए आपको भेजते हैं। तो चलिए, हमें नाम दिया गया है चुना हुआ वंश। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिसको हम वंश बोलते हैं ना, वो बाप की बीज से जन्म लिया होता है, बाप के घर में जन्म लिया होता है, तभी हम उसको वंश बोलते हैं। अभी मुझे प्रभु ने एक बेटा दिया है, 2 बेटी दिया है, तो अभी कोई उनको बुलाएगा तो बोलेगा ये रशपाल पास्टर का वंश है, ये उसका अंश है, चुना हुआ वंश। तो ऐसा वंश बनना है तो बाप के बीज से जन्म लेना चाहिए, बाप के घर में जन्म लेना चाहिए। सो जैसे पृथ्वी में एक बच्चा अपने बाप के घर में जन्म लेता है तो उसकी वंश कहलाता है, ऐसा जब परमेश्वर ने पहली स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया तो उन्होंने परमेश्वर से जन्म लिया था। जब हम वंशावली पढ़ते हैं ना, तो आदम और हवा के बारे में परमेश्वर की संतान करके उनको कहा गया, लेकिन आदम और हवा पाप करने के कारण वे मर गए थे। परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया था, वो परमेश्वर के घर से चले गए थे। लेकिन जैसे मां दुख उठाते हुए 9 महीने दर्द में, तकलीफ में बच्चे को जन्म देती है दर्द के साथ, तो फिर वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। वैसा आज से 2024 साल पहले परमेश्वर स्वर्ग से उतरा है, इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करके आया है, और जैसे मां बच्चे को दुख के साथ जन्म देती है, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर 39 कोड़े खाते हुए, सिर पे कांटों का ताज लेते हुए, हाथों में कील, पांव में कील लेते हुए, बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ों के साथ मरे हुए पूरे जगत के लिए अपना प्राण कुर्बान कर दिया है। वो पूरे जगत के लिए मर गया है और उनका शरीर कब्र में रखा है। वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जी उठने के बाद वो स्वर्ग उठा लिए जाने से पहले अपने चेलों को एक सेवा दिया है कि तुम सब जगत में जाकर
सब सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो दुख क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने उठाया है मां की तरह, उस दुख का, उस सलीब का, जो क्रूस के ऊपर प्रभु ने हमें प्रेम दिखाया है, उसका प्रचार, उसका सुसमाचार जब हम जगत के लोगों को बताते हैं तो वो सत्य और पवित्र वचन, जीवता वचन जब लोग ध्यान से सुनते हैं तो वो वचन उनके मन में जाता है, और जब मन में जाकर प्रकाश डालता है तो लोगों की बुद्धि खुलती है, तो लोग स्वयं इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। आप मेरे बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आप मुझे मरे हुए को जिंदा करने के लिए प्रभु इस पृथ्वी में आए हैं, मेरे लिए अपनी जान दिया है, मुर्दों में से जी उठे हैं। आज से आप मेरे प्रभु भी हैं, आप मेरे परमेश्वर भी हैं। जब ऐसा उस प्रभु यीशु को मन में एक व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके मन में प्रभु यीशु विश्वास से जन्म ले लेता है, तो वो मनुष्य प्रभु के वचन से नया जन्म पाता है। इसलिए जब वो प्रभु के वचन से नया जन्म पा लेता है तो उसको फिर परमेश्वर की संतान या परमेश्वर का चुना हुआ वंश कहा जाता है। इसके साथ साथ याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन भी पढ़ना चाहूंगा। जेमस चैप्टर 1 वर्स 18, याकूब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। यहां पे लिखा है उसने हमें भी अपने सत्य वचन से अपनी इच्छा से हमें उत्पन्न किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी मर्जी से प्रभु के घर में जन्म नहीं ले सकते। हम अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने पैसे से जीवते परमेश्वर के घर में जन्म नहीं ले सकते। आपके और मेरे पास सत्य वचन भेजा गया, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की इच्छा से आपके घर में, आपके जीवन में सत्य वचन आया, और सत्य वचन ने आपको प्रकाश दिया, आपकी बुद्धि को खोला। आपको ये बात समझ में आया कि मैं पापी हूं, आपको ये बात समझ में आया कि मेरा सृष्टिकर्ता बनाने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। तब आपने अपने जीवन में निर्णय लिया और प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया, और आपके मन में प्रभु ने विश्वास के द्वारा जो वचन का बीज डाल करके आपका जन्म हुआ, नया जन्म हो गया। इस कारण जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है अभी हम कौन है, क्योंकि जब सत्य वचन से हमारा जन्म हो गया तो फिर हम कौन है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर के घर में हमारा जन्म हो गया है, तो हम हैं परमेश्वर की संतान, हम हैं चुना हुआ वंश। तो जब आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, उनके घर में जन्म लिया है, तो फिर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पवित्र। हम जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा हमारा बाप पवित्र है, वैसा उसके बच्चे लोग भी उसके समान
होने चाहिए। तो आपको जब मुझे एक चुना हुआ वंश का नाम मिल गया है, तो हमको इस पृथ्वी में कैसे चलना है? हमको इस पृथ्वी में जीवन को पवित्रताई के साथ, पवित्र चाल चलन के साथ, दूसरों के लिए नमूना बनते हुए, दूसरों को परमेश्वर की दया दिखाते हुए, दूसरों को परमेश्वर का प्रेम दिखाते हुए, दूसरों को परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हुए हम इस पृथ्वी में आगे बढ़ना है। तो यदि हम चुना हुआ वंश है तो हमारा स्वभाव हमारे पिता के समान होगा, हमारे पिता के जैसे हमारे बीच में गुण होंगे। तो यदि वो गुण नहीं आ रहे तो अभी आप परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया ही नहीं, आपको सत्य वचन मिला ही नहीं, आपका उद्धार सही मैंने में हुआ ही नहीं। आप जब सत्य वचन को सुना है तो वचन आपके अंदर कार्य किया है, आपकी बुद्धि खुली है, आपको अपने पापों का पश्चाताप आया है, आपने स्वयं इच्छा से यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर ग्रहण किया है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। वो है प्रभु की कलीसिया, वो है प्रभु का चुना हुआ वंश। तो इस वचन को आप समझे और इसके अनुसार चले। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमारी सहायता किया, तूने ये वचन हमें दे दिया, तेरे वचन से लोग आशीष पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।